हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जिलेवार विभिन्न पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीलीभीत जिले में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए निकाली गई भर्ती विज्ञप्ति और आवेदन से जुड़ी हुई A to Z जानकारी के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं पीलीभीत जिले में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए निकाली गई भर्ती विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी हुई A to Z जानकारी का यह वीडियो। तो साथियों, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत की तरफ से संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी 22 जनवरी 2025 को, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रमुख समाचार पत्रों में इसे 23 जनवरी के अंक में प्रकाशित किया गया था और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। यहां पर आप पूरी विज्ञप्ति देख सकते हैं, जहां पर स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है जनपद पीलीभीत में संचालित उच्चीकृत 3 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों अमरिया छात्रावास, बिलसंडा एकेडमिक तथा पूरनपुर छात्रावास एवं एकेडमिक में निम्नलिखित पदों पर नियत एवं संविदा के आधार पर अस्थायी रूप से शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए शैक्षिक और शिक्षणेतर कार्मिकों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहां से 2 पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट मेंशन है कि यह विभाग के द्वारा सीधे संविदा पर भर्ती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है और इन पदों के लिए केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, पुरुष कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं, यह बिल्कुल समझ लीजिए। और भर्ती को एक बार फिर से क्लियर कर दें, ये पीलीभीत जिले में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से संबंधित है और यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं इस भर्ती से संबंधित जानकारियों को। यहाँ पर पद का नाम होगा, कुल पदों की संख्या, फिर श्रेणीवार जो आरक्षण लागू होता है उसके अकॉर्डिंग पदों का विभाजन क्या रहने वाली है, शैक्षिक योग्यता, वरीमान अर्हता क्या रहने वाली है और सैलरी कितनी रहेगी पर मंथ, सब कुछ स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रधानाचार्य के 2 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। दोनों पद सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत हैं और इस बात को आप सभी लोग ये समझ लीजिए कि सामान्य वर्ग की कैटेगरी के हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी या वर्ग के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन की गई है। सारे पॉइंट को अगर हम क्लियर करेंगे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप इस नोटिफिकेशन अर्थात विज्ञप्ति को आवेदन फॉर्म भरने से अवश्य पहले पढ़ लें। और यहाँ पर सैलरी प्रधानाचार्य के लिए 30,000 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है और इसकी शैक्षिक योग्यताएं सब पूरी स्पष्ट रूप से यहाँ पर मेंशन की गई हैं। बाकी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पीजीटी हिंदी के लिए 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी यहाँ पर 22,000 रुपए पर मंथ रहेगी और पीजीटी हिंदी विषय के लिए आवेदन करने के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए आप है आवेदन कर सकती हैं, अथवा अगर बीए में संस्कृत नहीं है तो शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, जिसे अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी कहा जाता है, उससे करे हैं तो भी आप आवेदन कर सकती हैं। पीजीटी अंग्रेजी के लिए 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी 22,000 इसके लिए भी निर्धारित की गई है। पीजीटी गणित के लिए 2 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आप सभी लोग देख सकते हैं एमए अथवा एमएससी गणित से अगर आप हैं आवेदन कर सकती हैं और अगर आपके पास पहली शैक्षिक योग्यता नहीं है तो दूसरी शैक्षिक योग्यता गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स से है तो आवेदन कर सकती हैं। सैलरी 22,000 रुपए यहाँ पर मंथ रहने वाली है। पीजीटी जीव विज्ञान के 2 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और दी गई 5 शैक्षिक योग्यताओं में से अगर कोई एक शैक्षिक योग्यता आपके पास है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं और सैलरी इसके लिए भी 22,000 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए 2 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता 4 मेंशन की गई। इसमें से अगर कोई भी एक शैक्षिक योग्यता आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी सैलरी 22,000 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए 2 पद विज्ञापित हुए हैं और इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर मेंशन की गई। इन दोनों में से अगर कोई एक शैक्षिक योग्यता आप फुलफिल करती हैं तो आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 22,000 रुपए रहने वाली है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान के अध्यापक के लिए
2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, सैलरी 22,000 रहेगी। और यहाँ पर शैक्षिक योग्यताएं कंप्यूटर के लिए कई मेंशन की गई हैं, ऐसा नहीं कि इनमें से सभी आपके पास होनी चाहिए। जो अथवा के अंतर्गत मेंशन की गई हैं, इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए। वहीं लैब असिस्टेंट की बात करें, इसको लेकर के बहुत क्वेरीज रहती, 6 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीक में अगर आप डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर वो शैक्षिक योग्यता नहीं है तो आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट अगर साइंस साइड अर्थात विज्ञान वर्ग के साथ किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए सैलरी 7,147 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। कार्यालय अध्यक्षक या लिपिक के 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पर सब मेंशन की गई हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वो है कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग। हिंदी की टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी की टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए। सैलरी यहाँ पर 12,430 रुपए पर मंथ रहने वाली है। बहुत अच्छी वैकेंसी ये बहनों के लिए निकलकर सामने आ रही है, जो भी बहनें इच्छुक हैं आवेदन कर सकती हैं। वहीं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं केयर टेकर के 2 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। इसके लिए परास्नातक एवं बीएड जो है वो अनिवार्य है और सैलरी यहाँ पर 24,200 रुपए पर मंथ रहने वाली है। और ये परमानेंट पद होगा, यानी स्थायी पद होगा, ये ध्यान रखना। चपरासी चौकीदार रसोइया के पदों पर भी भर्ती विज्ञापित हुई, जिसमें चपरासी 2, चौकीदार 2 और रसोइया के 6 पदों पर भर्ती आई है। और सभी के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण रखी गई है। चौकीदार चपरासी की सैलरी 7,147 रुपए है, जबकि रसोइया की जो सैलरी है वो 6,433 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि उक्त पदों पर चयन हेतु अर्हता, विस्तृत निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद पीलीभीत की वेबसाइट पीलीभीत.nic.in पर उपलब्ध है। और अगर आप सभी लोग इस साइट पर जाकर के ये ऑफिशियल विज्ञप्ति आपको प्राप्त नहीं होती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर ले, जहां पर पीलीभीत जिले की ऑफिशियल विज्ञप्ति जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में ये मिल जाएगी। और जो आवेदन पत्र का फॉर्मेट है जिसे भर करके आप सभी को आवेदन फॉर्म भेजना है, उसका भी फॉर्मेट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप फटाफट जो भी भाई बहन अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं, वहां पर बहुत सारी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रहती हैं। अब कुछ आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर समझ लीजिए कि ये समस्त पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को बता दें 11 माह 29 दिन के लिए ये संविदा है। और इसके बाद केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार एवं रसोइया का पद पूर्णकालिक है। और जिन अभ्यर्थियों के पद पूर्णकालिक होते हैं उन्हें विद्यालयों में स्थायी रूप से निवास करना होता है। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु 1 अप्रैल 2024 को 30 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। और कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष के शिक्षण का अनुभव भी होना चाहिए। वहीं शेष पदों पर चयन वर्ष 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। यानी शिक्षकों जो पीजीटी के हैं या शिक्षणेतर कर्मियों के जो पद हैं उनके लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष रखी गई है। और एज काउंट आप सभी लोग देख सकते हैं दोनों पदों के लिए 1 अप्रैल 2024 से की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी, यानी इससे ऊपर के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो है मेरिट कैसे बनेगी वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। सारे पॉइंट यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन किए गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो चुकी हैं। किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक बात आप सभी को बता दें, जितने भी शैक्षिक पद है, चाहे वो प्रधानाचार्य हो या टीजीटी या पीजीटी या केयरटेकर हो, सभी पद जो हैं वो मेरिट के बिहाफ पर भरे जाएंगे। लेकिन चपरासी, चौकीदार और रसोइया के पद जो होते हैं वो साक्षात्कार के बिहाफ पर भरे जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सत्यापन होगा तो ये सारा सत्यापन कैसे होगा, दिशा निर्देश आप सभी के लिए क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। किसी भी प्रकार की परिवर्तन सुधार में विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। और आगे आप सभी लोग देख सकते हैं लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय लिखा होगा तथा लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखा 2 लिफाफा जिस पर 42 रुपए का डाक टिकट लगा हो संलग्न करना अनिवार्य है। यानी जब आप आवेदन फार्म भेज रहे हैं तो आवेदन फार्म जिस लिफाफे के अंदर भेजेंगे उसमें 2 लिफाफे आप खाली रखेंगे जिस पर 42 रुपए का डाक टिकट लगा होगा प्रत्येक लिफाफे पर। उस पर आप अपना पूरा पता पिन कोड सहित लिख करके अवश्य भेजेंगे। यहां पर आप सभी लोग आगे देख सकते हैं
कि आवेदन निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा, इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार है। यानी जो इस विज्ञप्ति में आवेदन फॉर्मेट संलग्न है उसी को आपको भर करके भेजना है, कोई और नहीं। इसी की प्रिंट आउट आपको A4 साइज पे निकाल लेनी है और उसके बाद इसे भरना है। यहां पर क्या क्या भेजना है ये ध्यान दें। तो आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 10 फरवरी निर्धारित की गई है। और आपको आवेदन फॉर्म ऑफलाइन पंजीकृत या रजिस्टर्ड डाक से कहां भेजने वो पता आप सभी लोग ध्यान दीजिए। तो आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत पिन कोड 262001 के पते पर 10/2/2025 तक शाम 5 बजे तक भेज दिए जाने चाहिए। यानी आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 फरवरी यहां पर निर्धारित की गई है। बाकी सारी चीजें यहां पर मेंशन है, इसे आप सभी लोग पढ़ लेना ऑफिशियल विज्ञप्ति टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने के बाद में। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो आवेदन का फॉर्मेट आप सभी के लिए है और इसी आवेदन फॉर्मेट की प्रिंट आउट निकालकर आप सभी को भर करके भेजना है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जनपद पीलीभीत के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो लिखना है, विषय का नाम और अपना नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखना है, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि और एज कितनी हो गई वो सारी चीज, वैवाहिक स्थिति क्या है और स्थायी पता क्या है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, सारा कुछ मेंशन करा। अपना यहाँ पर फोटो भी चिपकाना है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो पूरी डिटेल यहाँ पर आपको अपनी भरनी है सारी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी शैक्षिक योग्यताएं भरनी है, शैक्षिक योग्यताएं पूरी मेंशन करनी है स्पष्ट रूप से। और ये जो डिटेल मांगा गया है ये भी आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। और इसके बाद लास्ट में एक छोटा सा घोषणा पत्र है और उसको आप ये सारे कर्ता वाले जितने हैं ये काट देंगे। और उसके बाद में आप लास्ट में अपना अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम दिनांक सहित लिखेंगे। पहले हस्ताक्षर करेंगे यहाँ पर, फिर आप अपना नाम पता सब कुछ और दिनांक लिखेंगे। और उसके बाद इसी आवेदन फॉर्म की प्रिंट आउट निकालकर ये सारे आवेदन फॉर्म भरने हैं और लिफाफे में इसे आपको पैक करके भेज देना है। और ध्यान रखना है कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा और EWS प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अगर इस बिहाफ पे वो आवेदन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पीलीभीत जिले में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म आप सभी लोग आज से ही भर सकते हैं, लास्ट डेट 10 फरवरी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप सभी की समस्याओं को सॉर्ट आउट किया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।